शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान। प्रारंभिक स्कूलों में चयनित अभ्यर्थियों को अक्टूबर तक मिलेगा नियुक्ति पत्र। जी हाँ दोस्तों, तीसरे चरण की काउंसलिंग और नियुक्ति पत्र के संबंध में बहुत बड़ा अपडेट आया है, जिसमें अभ्यर्थियों को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है इस न्यूज़ से। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। शिक्षक बहाली के संबंध में ये जो बयान आया है इनका कि और पंचायत चुनाव का इस प्रक्रिया पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बहाली पहले की है। देखते हैं इसमें साथ में कितनी सारी खबरें एक साथ। प्रारंभिक स्कूलों में 90,762 शिक्षकों की बहाली के लिए अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को अक्टूबर के पहले नियुक्ति पत्र मिलने की संभावना नहीं है। बहाली प्रक्रिया पर पंचायत चुनाव का असर नहीं होगा। तीसरे चरण की काउंसलिंग की तिथि इस माह के अंत तक जारी हो सकती है। शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि सितंबर में तीसरे चरण की काउंसलिंग करा ली जाए। रिक्त सीट के लिए अभ्यर्थियों को एक और मौका देकर अंतिम रूप से सभी चयनित अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट की जांच कराने के बाद नियुक्ति पत्र दिया जाए। काउंसलिंग पूरा होने के बाद शिक्षा विभाग समग्रता से सभी नियोजन इकाईवार समीक्षा कर रिक्ति का आकलन करेगा। फिर अभ्यर्थियों को एक और मौका दिया जाएगा ताकि विषय और कोटि के हिसाब से रिक्ति भर दिया जाए। विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने कहा कि शिक्षक की बहाली प्रक्रिया पहले से चल रही है, इसलिए पंचायत चुनाव के कारण बहाली प्रभावित नहीं होगी। चुनाव आचार संहिता के अनुसार नई नियुक्ति प्रक्रिया नहीं हो सकती है, लेकिन इस साल में जो 90,762 शिक्षक की बहाली के लिए 2 चरण की काउंसलिंग हो चुकी है। पंचायत से नगर निकाय तक के लगभग 9,000 विभिन्न नियोजन इकाई ने लगभग 2.5 लाख अभ्यर्थी है। अब तक हुई काउंसलिंग के आधार पर लगभग 40,000 सीटें खाली रहने की संभावना है। नियोजन इकाई में कोटि और विषय के हिसाब से अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण लगभग 40 से 45% सीट खाली रह जा सकती है। 50% सीटें यानी 45,381 पद पर महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित है। कोटिवार महिलाओं की रिक्ति सीटों के लिए अभ्यर्थी नहीं मिलने पर इस कोटि में लगभग 35 से 40% सीटें खाली रह सकती हैं। सर्टिफिकेट के जांच के बाद ही दिया जाएगा नियुक्ति पत्र। हमारा लक्ष्य है कि अक्टूबर के अंत या नवंबर के शुरू तक प्रारंभिक स्कूलों के शिक्षक की बहाली प्रक्रिया पूरी कर ले। इसके लिए विभाग पूरी तैयारी है। 2 चरणों में अधिकांश नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग पूरी हो चुकी है। पूरी पारदर्शी तरीके के साथ काउंसलिंग जो है पूरी कराई जा रही है। सभी नियोजन इकाई की काउंसलिंग की वीडियो फुटेज भी उपलब्ध है। पारदर्शिता प्रक्रिया के लिए पूरे उपाय किए गए हैं। चयनित अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट जांच के बाद नियुक्ति पत्र दे दी जाएगी। विजय कुमार चौधरी, शिक्षा मंत्री। एक बात आप लोग से मैं शेयर कर दूं, बहुत ये इम्पॉर्टेंट है कि अभी जो विजय कुमार चौधरी ने जो बयान दिया कि अगस्त के लास्ट वीक और सितंबर के फर्स्ट वीक में 3rd फेज की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी। तो अगस्त के लास्ट वीक में हो सकता है आचार संहिता लग जाए, लेकिन इससे बहाली पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बहाली 19 से है और ये बहाली प्रक्रिया जो काउंसलिंग प्रक्रिया पहले से चलती आ रही है। हाँ, हो सकता है वो नियुक्ति पत्र ना देता। उन्होंने अपने बयान में खुद ही कहा है कि अक्टूबर से नवंबर तक, यानी सभी काउंसलिंग होने के बाद, और ये नियम भी कहता है कि आप सभी काउंसलिंग अगर एक बार शुरू हुआ है तो आप सभी काउंसलिंग होने के बाद 1st फेज को नियुक्ति पत्र, 2nd फेज को, 3rd फेज को, इस तरीके से आप नियुक्ति पत्र। लेकिन काम सिस्टमेटिक होने के लिए सिस्टम में रहना जरूरी है। पहले आप पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया ख़त्म करें, उसके बाद। हाँ, साथ में यह भी कहा है कि तीसरे चरण की काउंसलिंग में वो रिक्ति का आंकड़ा लेकर के काउंसलिंग करवाएंगे, क्योंकि बहुत सारी सीट 40 to 45% जो सीट है वो रिक्ति चली गई है। इससे अभ्यर्थी को नौकरी में नहीं मिल पाई और सीटों का रिक्ति जाना कतई सही नहीं है। यहाँ पे उन्होंने कहा कि तीसरे चरण की काउंसलिंग की तिथि इस माह के अंत तक जारी हो सकती है। शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि सितंबर में तीसरे चरण की काउंसलिंग करा ली जाए, यानी थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ सकता है हमारे शिक्षक अभ्यर्थियों को, क्योंकि अगस्त लास्ट में उसका ऑफिशियल साइट पे लेटर आएगा और सितंबर में तीसरे चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया होगी। वो भी 3 फेज में ही होगी। जहाँ जहाँ नगर निगम में कैंसिल हुई है, ब्लॉक पे 1 to 5 पहले 6 to 8 नगर निगम, फिर 1 to 5, फिर 6 to 8 ब्लॉक पे, फिर 1 to 5 और सब्जेक्ट वाइज, फिर उसके बाद पंचायत। क्योंकि बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे अभी तक अंतिम मेधा सूची भी नहीं जारी किया गया है, जिस कारण वहाँ पे काउंसलिंग नहीं हो पा रही और सीटों की संख्या वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। अभ्यर्थियों में एक होड़ है कि अगर हम यहाँ जाएंगे तो हमारी काउंसलिंग हो जाएगी। जहाँ पे कहीं कहीं 2-4 सीट है, वहाँ पे 44-74 ऐसे सीट है। तो ऑब्वियसली अभ्यर्थी इंतज़ार करेंगे इस
इस टाइम के लिए कि वहाँ पे जाए और हमारी काउंसलिंग शुरू हो जाए। रिक्त सीटों के लिए अभ्यर्थियों को एक और मौका देकर अंतिम रूप से सभी चयनित अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट की जांच कराने के बाद नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। बहुत अच्छी बात है कि आप रिक्त पद पर एक और मौका देना चाहते हैं कि हर जगह जो रिक्ति जा रही हो वापस, और रिक्ति के बाद भी हमारे जो राज्य के युवा है वो बेरोजगार बैठे हैं। मेधा अंक हमारा क्वालिटी डिसाइड नहीं करता है कि जब हम क्लास 10th में थे और हमारे पास कितना नॉलेज था और कितना मार्क्स आया, और अभी हम वेल क्वालिफाई यानी ग्रेजुएशन प्लस बीएड प्लस सीटीटी क्वालिफाई है या फिर बीटेड क्वालिफाई है, तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो क्वालिटी एजुकेशन में है वो अब बढ़ी है और निखरी है। तो आप 10th में से जो डिसाइड करते हैं मार्क्स को लेना, 10th जब पास करते थे अभी के टाइम को छोड़ देते हैं। अभी जितने लोग इस टीचिंग जॉब में आए हैं इवन अभी भी ले लेते हैं, हम अभी के टाइम को क्यों छोड़े। एट प्रेजेंट आप देख सकते हैं 20 और 21 में जो बच्चे 10th किए उनका क्या वैल्यूएशन हो सकता है मार्क्स का। ऑब्वियसली डाउन फ्लो पे मार्क्स है क्योंकि कोविड के कारण सारा मार्क्स दिया गया। इन द फ्यूचर कभी उन्हें टीचर बनने का मौका दिया गया और इस मार्क्स से उनके नॉलेज को वैल्यूएशन किया गया, तो ये कतई सही नहीं है और ये नाइंसाफ़ी हो रही है छात्रों के साथ। यही कारण है कि हमारे जो अभ्यर्थी है जिनका मार्क्स कम होने के कारण मेरिट में आने के बाद भी नीचे रहने के कारण उनको अभी तक चयन नहीं हो पाया है। काउंसलिंग पूरा होने का शिक्षा समग्रता से सभी नियोजन इकाई समीक्षा कर रिक्तिवार आकलन करेगा, फिर अभ्यर्थियों को एक और मौका देगा ताकि विषय और कोटि के हिसाब से रिक्त भर दिया जाए। सबसे पहले आप ये तो कर ही रहे, साथ में थोड़ा सा और ये कॉपरेट कर देते कि पूरी पारदर्शिता तरीके से साथ एक जगह कैंप लगा करके जिला में हर डिस्ट्रिक्ट का और सोशल साइंस की काउंसलिंग करवाते हैं, जिससे अभ्यर्थियों को अलग अलग सिर्फ काउंटर पे जाना होता, अलग अलग प्लेस पे नहीं जाना होता। बात मैं दरभंगा की कर रही हूँ, फिर मधुबनी की, जहाँ पे सोशल साइंस में रिक्ति की संख्या ज़्यादा है। एक ऐसे कैंपस को आप लोग सेलेक्ट करें जहाँ पे 16 ब्लॉक, क्योंकि जहाँ जहाँ कैंसिल हुई है या काउंसलिंग नहीं हो पाई है उसकी काउंटर लग जाए, जिससे अभ्यर्थियों को पता चले कि हम यहाँ पे हैं तो हमारा काउंसलिंग हो जाए, क्योंकि इस डिस्ट्रिक्ट की पूरे काउंसलिंग एक ही जगह पे हो रही है। इसमें सारे अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो जाएगा और रिक्ति की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है, वो चीज़ है। और साथ ही अच्छी बात है कि आप ये भी कह दिए हैं कि इस बहाली पे चुनाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह रिक्ति पहले से चलती आ रही है। आचार संहिता में नई नियुक्ति प्रक्रिया नहीं होती, लेकिन जो पहले से चलती आ रही है वो प्रक्रिया जारी रहती है। शिक्षा मंत्री का बयान बहुत बड़ा, सर्टिफिकेट जांच के बाद ही दिया जाएगा नियुक्ति पत्र। हमारा लक्ष्य है कि अक्टूबर के अंत या नवंबर के शुरू तक प्रारंभिक शिक्षकों को, स्कूलों को शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया पूरी कर ले। इसके लिए विभाग पूरी तैयारी में है। 2 चरणों में अधिकांश नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग पूरी हो चुकी है। काउंसलिंग पूरी पारदर्शी तरीके से कराई जा रही है। आप एक बार इस चीज़ को जाँच भी करें। सभी नियोजन इकाई काउंसलिंग की वीडियो फुटेज भी उपलब्ध है। चयनित अभ्यर्थियों की सर्टिफिकेट जांच के बाद नियुक्ति पत्र दे दी जाएगी, लेकिन कब? आपने एक डेडलाइन तय किया अक्टूबर से नवंबर, कहीं नवंबर से दिसंबर और दिसंबर से फिर जनवरी ना आ जाए 2022। इसलिए गवर्नमेंट के बात पे और ख़ासकर नेता के बात पे तो कभी ट्रस्ट करना ही नहीं चाहिए। और हम बिहार में रहते हैं और हमें तो इस बात की मतलब अपने आप पे गर्व होना चाहिए कि यहाँ के पॉलिटिशियन ऐसे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश हो रहा था और अगस्त तक हम लोग को नियुक्ति पत्र मिल रहा था। नियुक्ति पत्र क्या 2020 की बात है। फिर उसके बाद आया सितंबर, 15 अगस्त ये 2021 आया। यहाँ भी 15 अगस्त तक हमारे शिक्षा मंत्री का ही बयान था कि 15 अगस्त तक सभी चयनित अभ्यर्थियों को स्कूल में झंडोत्तोलन करने का मौका दिया जाएगा। फिर शिक्षा मंत्री खुद कहते हैं कि शिक्षक थोड़ी झंडोत्तोलन करते हैं, वो तो प्रधान सचिव करते हैं। भाई असेंबली में खड़े तो होते हैं, विद्यार्थी के लाइन से निकल करके वो शिक्षक की लाइन में जाना, उनके जीवन का जो संघर्ष भरा रास्ता था उसको पूर्ण करने के बाद इस उपलब्धि को अचीव करने के बाद भी, प्राप्त करने के बाद भी वो इससे अगर वंचित है तो फिर ऐसे मंत्री का होना ना होना बराबर है हमारे लिए। एक चीज़ और देख लेते हैं रिक्तियों का बात। साथ में 20 पंचायत ने अब तक नहीं दी मेधा सूची, निगम की मनमानी। तीसरे चरण में 30 इकाइयों नियोजन इकाई में नहीं मिल सकेगा मौका। एक अलग अलग अफवाह तो आती है। लोकल लेवल पे भी काफ़ी अभ्यर्थियों को परेशान करना शुरू कर दिए हैं। तीसरे चरण की काउंसलिंग में जिले के 30 से अधिक नियोजन इकाई में अभ्यर्थियों को बहाली का मौका नहीं मिल पाएगा। जिले में 2 चरण की काउंसलिंग हो चुकी है। 50% से अधिक पद प्राइमरी और मिडिल में खाली रह गए। इन पदों की बहाली पर अभ्यर्थियों को एक और मौका देने के लिए विभाग के स्तर पर तीसरे चरण की काउंसलिंग की तैयारी चल रही है, लेकिन नियोजन इकाई की लापरवाही का खामियाजा इस बार अभ्यर्थियों को भुगतनेंगे। जिले में अभी भी 20 पंचायत ने मेधा सूची नहीं दी।
इसके साथ ही 12 पंचायत ऐसे हैं जो नगर पंचायत में मर्ज हो चुके हैं और इनकी मेधा सूची अब तक नहीं बनाई गई। इसके अलावा नगर निगम नियोजन इकाई ने भी मेधा सूची नहीं दी। इन सभी नियोजन इकाइयों में तीसरे चरण की काउंसलिंग नहीं हो सकती है। डीओ अब्दुल सलाम अंसारी ने बताया कि 12 की रिक्ति पर यह छठे चरण की बहाली हो रही है। इस साल के तीसरे चरण के लिए अगस्त के अंतिम सप्ताह या सितंबर के पहले सप्ताह में शेड्यूल जारी हो जाएगा। विभाग को रिपोर्ट सौंप दी गई है। तीसरे चरण की काउंसलिंग के लिए जहां मेधा सूची नहीं मिला उन नियोजन इकाइयों को मौका नहीं मिलेगा। पारू की 34 इकाई पर अब तक नहीं हुआ फैसला। पारू की 34 पंचायत नियोजन इकाई पर अब तक फैसला नहीं हो सका। यहाँ हुई काउंसलिंग पर नियोजन इकाइयों ने रिपोर्ट मांगी। बीडीओ को जांच के बाद रिपोर्ट सौंपनी थी। डीएम ने इसके लिए कमेटी बनाने का आदेश दिया, लेकिन अब तक रिपोर्ट नहीं दी। हालांकि अभ्यर्थी लगातार चक्कर काट रहे। काउंसलिंग रद्द होगी या चयन सूची बहाल रहेगी। डीओ ने कहा कि शनिवार तक रिपोर्ट नहीं आए तो डीएम इस संबंध में रिपोर्ट सौंप देंगे। बहुत अच्छा लगा कि शिक्षा मंत्री ने कुछ तो बयान दिया, और जो भी बयान है विद्यार्थियों के हक में है, यानी हम शिक्षक अभ्यर्थियों के हक में हैं। तो आई होप यू गाइज आपके लिए वीडियो यूजफुल हो। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों। इस तरह से अपडेट के लिए चैनल पे बने रहे। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। तीसरे चरण की काउंसलिंग अगस्त के लास्ट वीक या सितंबर के फर्स्ट वीक में शेड्यूल जारी होगा और सितंबर में तीसरे चरण की काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि फर्स्ट फेज जुलाई में, अगस्त में सेकंड फेज और सितंबर में थर्ड फेज। इन्होंने 1 मंथ का ड्यूरेशन ले ही रखा है। तो हम लोग मान सकते हैं कि अगस्त के लास्ट में शेड्यूल आएगा, सितंबर के फर्स्ट में वही 1, 2, 3, 4 सितंबर करके काउंसलिंग की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों।